बहुत प्यार करते हैं भारत को हम, बहुत प्यार करते हैं भारत को हम। मिटा देंगे जिंदगी, मिटा देंगे जिंदगी, करेंगे न गम, बहुत प्यार करते हैं भारत को हम। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग प्रश्नावली 1.3 की सवाल नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 5। उसके पहले पढ़ने से पहले हम कुछ विशेष बातें जानेंगे। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार ये आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़ेंगे। P/Q आप लोग परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़े हैं। परिमेय संख्या जहाँ पे पूर्णांक में पूर्णांक से भाग हो, जहाँ पर पूर्णांक में पूर्णांक से भाग हो वही परिमेय संख्या है। P भी आपका पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। P/Q का रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0, अगर Q 0 हो जाएगा अर्थात पूर्णांक में पूर्णांक से भाग हो लेकिन जीरो ना हो, जिससे आप भाजक 0 ना हो। यदि भाजक आपका 0 हो जाएगा तो परिमेय संख्या का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर ना हो और Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 5 या 5 की घात 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का हो। अर्थात जैसे 1/10 है तो 1/2 गुणे 5 अगर इस रूप का है, अर्थात उसके हर का आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अगर उसका जो भी मान आता है 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आएगा तो वही आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। जहाँ यम ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक में ऋण से इतर अर्थात ऋण ना हो, धन पूर्णांक हो। यह परिमेय संख्या भी होती है, अर्थात जो शांत दशमलव प्रसार होती हैं परिमेय संख्याएं, जो शांत प्रसार होता है दशमलव वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अशांत दशमलव प्रसार। P/Q पूर्णांक में पूर्णांक से भाग हो, Q 0 के बराबर ना हो और Q का अभाज्य गुणनखंड, जब जिस उसका हर का आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसका जो गुणनखंड आता है 2 की घात n 5 की घात m के रूप में ना आए। जैसे मान लीजिए 1/42 है तो 1/7 गुणे 6 इसको तोड़ेंगे, 1/2 गुणे 3 गुणे 7। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं है। देखिए ध्यान से, यदि अब जो हर का अभाज्य गुणनखंड हो अगर उसमें 2 और 5 दोनों चलेगा, अगर 2 रहेगा तब भी चलेगा, 2 अकेला भी आ गया तब भी चलेगा, 5 की घात 0 मान लेंगे। अगर 5 अकेला है 2 नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन अगर 2 है, 2 और 5 में से 1 है और अगला कोई संख्या अन्य आ गई है, जैसे 3 आ गया 7 आ गया, तो उसका दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, अशांत होगा। और ऐसी संख्याएं हम क्या कहते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है आपसे, 1/17 के दशमलव प्रसार में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है जबकि उसकी पुनरावृत्ति न हो। 1/17 तो 1 में 17 से भाग करिए, 0 दशमलव बढ़ा दीजिए, अब भी छोटा है 0 बढ़ाइए, 100 हुआ। 17 × 5 = 85, क्या हो जाएगा, 10 में 5 गए 5 और यहाँ पे क्या है 9, 9 में 60 गए 1, क्या हो गया 150 हो गया। 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 17 × 9 = 153, तो 8 बार जाएगा। 17 × 8 = 136, 10 में से घटाएंगे 4, 4 में 3 घटाएंगे 1, कैंसिल हुआ। फिर 17 × 8 = 136, इसके बाद फिर 10 में से घटाएंगे 4, कैंसिल हुआ। 17 दूनी 34, इसके बाद फिर 10 में 4 घटाएंगे 6 आएगा, कैंसिल हुआ। 17 त्रिक 51, 10 में से 1 घटाएंगे 9 आएगा, कैंसिल हुआ। 17 × 5 = 85, 5 आएगा। 17 × 5 = 17 त्रिक 51 ज़्यादा हो जाएगा। 17 दूनी 34, तो 10 में से 4 गए 6 और 4 में से 3 गए 1, तो 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 17 × 9 = 153, 17 दाम में 70 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 × 9 = 153। तो ध्यान दीजिएगा, 10 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 7 और 5 में 5 भी कुछ नहीं, हो गया क्या 70। तो 17 त्रिक 51, 17
17 दूनी 34, 17 दूनी 51, 17 चौका 68। तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, 68। तो 10 में 60 घटाएंगे 2 आया, 17 एक कम 17। तो 10 में से 7 गए 3, 0 हुआ, 17 एक कम 17। तो 10 में से 7 घटाएंगे क्या आएगा? 3, और 2 में से 1 घटाएंगे 1। तो कितनी बार जाएगा? 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136। तो क्या हो जाएगा? 17 सत्ते 119। तो 10 में से 9 गए 1, और 3 में से 2 में से 1 गए 1। तो 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। 10 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 8, और यहाँ पे क्या है? फिर कितना हुआ? 80, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68। 10 में 60 घटाएंगे क्या आएगा? 10 में 60 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में 6 घटाएंगे 1, 120 हो गया। तो 17 अट्ठे 136, 17 सत्ते 119, 7 बार ले जाइए 1। अर्थात इसके बाद फिर से वही सब आएगा, प्रोसेस दोहराया जाएगा। तो ध्यान दीजिए अधिकतम कितने अंक आया जब तक कि संख्या की पुनरावृत्ति ना हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने अंक आया है? अंकों की संख्या बराबर 16। तो कुछ नहीं था भैया, भाग ही था। कक्षा 8 तक आपने बहुत भाग किया है, तो ये भी हो जाएगा आराम से। इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि P बटे Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। तो अभी आपने पढ़ा था शांत दशमलव निरूपण किसका होता है? जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाए और 2 और 5 गुणनफल के रूप में हो। तो सवाल नंबर 6 में आप लिख सकते हैं 1/8 या 25/10। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1/2 की घात 3 आ गया, तो 25/2 × 5 उसी रूप का है। अगर हर में 2 और 5 के गुणनफल के रूप में है, हर में अगर गुणनखंड करते हैं 2 और 5 गुणनफल के रूप में आता है, तो क्या है? शांत है। ऐसे आप तमाम संख्या ले सकते हैं। 36/16 ले सकते हैं ऐसे ही, और यहाँ पे 27/32 ले सकते हैं ऐसे ही तमाम। लेकिन उसका हर जो गुणनखंड कराने पर 2 और 5 के गुणनफल के रूप में रहे। इसके बाद सवाल नंबर 7 देखते हैं। ऐसे 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। तो कल आपने परिभाषा पढ़ा था, जिसके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो सवाल नंबर 7 में √2 लिख सकते हैं और √3 लिख सकते हैं। 1.414 डॉट डॉट 1.732 डॉट डॉट, ऐसे पाई का मान होता है 3.14 डॉट डॉट। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अनावसानी अनावर्ती होती हैं। इसके बाद सवाल नंबर 8 है आपकी परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है 5/7 और 9/11 के बीच की अलग अलग 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो भाग देते हैं 5 में 7 से। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? दशमलव बढ़ाएंगे 50 हो गया, 7×7 = 49। तो 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, 10 हो गया, 7 एक कम 7, 10 में 7 घटाएंगे क्या आएगा? 3 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 चौक 28। फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 10 में 4 घटाएंगे क्या आएगा? 6, 60 हो गया, 7 8 56, 10 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा? 4, कैंसिल हुआ, 7 7 7 49, 7 6 42, ज़्यादा हो जाएगा, 7 5 35, 10 में 5 घटाएंगे क्या आएगा? 5, इसके बाद 3 में 3 कैंसिल, अर्थात यहाँ से फिर इसका दोहराव शुरू हो जाएगा। इसके बाद
हम देखते हैं क्या है 9/11, तो 9 में 11 से भाग देते हैं 11, तो दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। 11 अठे 88, 10 में 60 घटाएंगे क्या आएगा 2, 11 दूनी 22 जाता है, 11 एकम 11, 9 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 11 अठे 88, अर्थात बार बार ये आता रहेगा। 8 1 का दोहरा होता जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 0.714285 और एक क्या आया है इसका मान 0.81। तो इनके बीच की हमें 3 अपरमेय संख्या चाहिए, तो हम 3 अपरमेय संख्या लिख सकते हैं क्या 0.714286 एक हो गया, 0.714287 दो हो गया, 0.714288। तो ये आपके इनके ये क्या है आपका 5/7, ये क्या है 9/11। तो 9/11 के बीच की 3 अपरमेय संख्या आपने ज्ञात कर लिया। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं इस प्रश्नावली की आखिरी सवाल, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में आपसे कहा जा रहा है बताइए निम्नलिखित कथनों में कौन असंख्याएं परमेय है और कौन सी अपरमेय है। तो सवाल नंबर 9 में पहली सवाल है आपकी √23। 23 क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है और रूट के अंदर है इसलिए क्या है अपरमेय संख्या। अभाज्य संख्या होने के साथ साथ अपरमेय संख्या है आपकी। इसके बाद सवाल नंबर 2 आपकी क्या है √225। √225 को वर्गमूल निकालेंगे किसका होता है, वर्गमूल होता है इसका 15 का होता है, इसलिए क्या है परमेय संख्या। क्योंकि बटे में एक आप लिख सकते हैं, इसको P/Q के रूप में है, परिभाषा को संतुष्ट कर रही है, इसलिए क्या है आपकी परमेय संख्या। क्योंकि आप पढ़े हैं P/Q के रूप में जिन्हें लिखा जा सकता है वो परमेय संख्या होती हैं, और जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो क्या होती हैं अपरमेय संख्या होती हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 हम देखते हैं, 9वीं की सवाल नंबर 3 क्या है 0.3796। अभी आपने पढ़ा था इस लेक्चर के शुरुआत में कि जो अशांत होती हैं वो अपरमेय संख्या होती है, जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है वो क्या होती है परमेय संख्या होती है। इसका दशमलव प्रसार शांत है इसलिए क्या है परमेय संख्या है। इसके बाद हम लोग सवाल नंबर देखते हैं 9वीं की चौथी क्या है 7.47 7.4784 7.4784 7.4784 और 78। तो ध्यान दीजिएगा इसमें दशमलव के बाद का जो प्रसार हो रहा है ये अनावसानी आवर्ती है, इसलिए क्या है दोहराव तो हो रहा है, आवृत्ति हो रही, लेकिन उन संख्याओं का बार बार हो रहा है, इसलिए क्या है अनावसानी आवर्ती है, इसलिए क्या है परिमेय संख्या आपकी है। और अंत में ये जो सवाल नंबर 9वीं है, 9वीं की 5वीं सवाल आपकी है, इसमें आपसे कहा जा रहा है 1.10 फिर 140 ... इसमें भी संख्याओं का दोहराव हो रहा है, प्रसार हो रहा है, लेकिन ये क्या है अनावसानी अनावर्ती, अर्थात संख्याओं का दोहराव नहीं हो रहा है, अलग अलग संख्याएं आ रही, इसलिए क्या है अपरमेय संख्या है। तो अभी आज की वीडियो में बेटा इतना ही भैया, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक आप लोग खूब पढ़ते रहिए।